अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक क्रिएशन एंड फैशन। आज हम बताएंगे आप लोगों को जो है गर्मियों के लिए काफ़ी बेहतरीन और डिजाइनर कुर्ती जो है कटिंग करके स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए वीडियो में बस आप लोग पूरी वीडियो देखनी है लास्ट तक, कहीं पे वीडियो कट नहीं करना। और प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला जो बटन है उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अब नई अपलोड करेंगे तो वो आप तक पहुंचेगी। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हमारे पास ये फैब्रिक है, देख सकते हैं आप, दो हैं। और ये नाप है, जो पूरा नाप है इसका ये हम बताएंगे कैसे जो है कटिंग करके आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाएंगे। तो दो हैं ये हमारे पास, दोनों ड्रेसें हमने बनानी है, पर एक हम कटिंग करके आप लोगों को बताएंगे। दूसरी जो है आप लोग उसी तरीके से, अगर कभी भी आपके पास कितने भी पीस आए तो उसी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। साइज जो होगा वो घटा बढ़ा सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कपड़ा ये 2 मीटर 40 सेंटीमीटर हमारे पास है, 2.5 मीटर कपड़ा नहीं है। फैब्रिक जो बोलते हैं वो ये नॉर्मल है, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर के हिसाब से है ये दोनों पीस हमारे। 2.5 मीटर पूरा कपड़ा नहीं है जिसको बोलते हैं वो। तो नाप के हमने आपको दिखा दिया हुआ, ये कपड़ा देख सकते हैं आप। और इसकी चौड़ाई जो है 40 इंच है, 41 के करीब है। 40 इंच से 1 इंच ज़्यादा है, 40 से मतलब 1 इंच ज़्यादा है, 41 इंच के करीब है। तो ये, और इसमें बूटे भी बने हुए हैं, जो पत्ते जिसको बोलते हैं, बूटे तो नहीं है ये पत्ते हैं। तो सिंगल साइड को इसके पत्ते जा रहे हैं, तो एक ही तरफ को ये पूरी ड्रेस हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो इसको नाप भी है, ये हम नाप समझाते हैं आप लोगों को। विदाउट नाप तो क्या ही समझ में आएगा आपको, नाप नहीं होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो लंबाई इसकी हम ये देख लो 39 इंच रखेंगे। सीना जो है इसका 36 इंच है चेस्ट, और 15 इंच आस्तीन की लंबाई रखेंगे हम, और 11 इंच गुलाई रखेंगे। 14 जो है तीरा है, ये 34 इंच जो है घेरा रखेंगे। और गला जो है इसका हम 9 इंच रखेंगे, क्योंकि बैक से गला डीप नहीं है, इसमें हम राउंड बैन लगाएंगे। कॉलर जो होता है पतला और गोल, वो कॉलर लगाएंगे हम। इसमें बाकी नाप की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस ड्रेस के लिए। तो बस इतने ही नाप से जो है आपकी ड्रेस बिल्कुल आसान तरीके से कटेगी। पर समझना है आप लोगों ने काफ़ी ध्यान से, आसान तो नहीं है, पर अगर देखेंगे आप लोग और ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों के लिए भी ये आसान हो जाएगी। ये कपड़े को हमने डबल में फोल्ड किया हुआ है, ऐसे करके, ये ऐसे करके फिर से ये देख लो आप। और इसमें से जो है हम पहले आस्तीन के लिए कपड़ा जो है निकाल लेंगे हम। तो इसमें से हम 34 इंच कपड़ा पहले निकाल लेंगे। 34 इंच 34 जिसको बोलते हैं वो। तो हमने बराबर निशान लगाए हुए हैं 34 इंच पे, क्योंकि आस्तीन जो इसके हैं पूरे अर्ज कपड़े में हमें काटनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमने आस्तीन का कपड़ा पहले निकालना है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं करना है कहीं से, ना तो आस्तीन आपके बाद में नहीं निकलेंगे। इसको साइड में रखना होगा आस्तीन के लिए कपड़ा, ये कटिंग करके हमने साइड में रख देना है इसको। इसकी हम आस्तीन कटिंग करेंगे, जिसको स्लिप्स बोलते हैं, बाजू भी बोलते हैं। और फिर जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हमने फिर से डबल कर लेना है, ये ऐसे अच्छे से मिला के हिला के इसको डबल कर लेना है बराबर। तो इसमें जो हम ऊपर लगाएंगे जो है योग जिसको बोलते हैं वो। तो योग लगेगा हमारा तकरीबन 12-13 इंच का। तो हमारी 39 इंच लंबाई आ जाएगी तैयार। इसको फिर से हमने डबल काट देना है बीच से, क्योंकि जो पत्ते हैं इसमें ये सिंगल साइड को हमारे जाने चाहिए, तो अलग अलग पीस हमें करने पड़ रहे हैं। इसको अगर प्लेन कपड़ा होता तो ये इतना काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देख रहे हैं सब सिंगल साइड को जा रहे हैं, एक साइड को जो पत्ते हैं। अब हमने जो ओपन वाला साइड है वो अपनी तरफ को रखा हुआ, कपड़े जो दोनों किनारे के 2 किनारे होते हैं वो अपनी साइड में रखना है आपने। और ऊपर से बिल्कुल सीधा कर लेना है, यहाँ से छोटा बड़ा होता है कपड़ा, उसलिए ये निशान लगाते हैं, बाकी इसका कोई नापने का ज़रूरत नहीं होता है खास। ये देख सकते हैं, यहाँ से हम ऊपर रखेंगे इंची टेप 12 इंच पे। 11.5 निकाला हुआ आधा इंच दबाव जाएगा, और यहाँ पे हमने 39 इंच पे पूरे निशान लगा दिया और फिक्स तैयार। क्योंकि जो दबाव है वो हमारा आधा इंच ऊपर हमने ले लिया हुआ।
जितनी लंबाई आप रखेंगे उस हिसाब से इसको नाप लेना है। योग जो है उतना ही रहेगा आपका, थोड़ा आधा इंच छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इस साइड में हमारा आधा इंच दबाव जाएगा, सिलाई जिसको बोलते हैं वो। तो यहाँ से हमने मार्किंग कर लेना है, जितना दबाव आप लेना चाहते हैं, आधा इंच या उससे कम। फिर जो है हम सीधा यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे करके। ये देख रहे हैं आप, ये निशान लगाया हमने, और एक उतना ही पर निशान हमने ये लगा लिया। 15.5 इंच पे ऊपर लगाया, 15.5 इंच पे हमने नीचे निशान लगाया, और इन दोनों निशान को हम बिल्कुल स्ट्रेट मिला लेंगे। हम ऐसे इंची टेप की मदद से हम ऐसे पूरा बीच में मार्किंग कर लेंगे तो हमारा सीधा हो जाएगा। फिर हम स्केल से इसको मार्किंग को ड्राइंग कर लेंगे। इसको ये हमने यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इसको हम ड्राइंग कर लेंगे ऐसे अच्छे से, बिल्कुल सीधा। ये बिल्कुल आप लोगों ने तसल्ली से देखना है, थोड़ा ये अलग तरीके की है बिल्कुल ड्रेस। ये हम लगाएंगे यहाँ से 6.5 इंच पे निशान, और यहाँ से 1.5 इंच जो है हम ऐसे 1.5 इंच डाउन करेंगे। ये देख सकते हैं 1.5 इंच हमने डाउन किया हुआ, और ये वाली हम क्रॉस फंटी लेंगे, सेप फंटी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे हम ये मार्किंग कर देंगे ऐसे। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही काटना है आपने, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है। लंबाई आप घटा बढ़ा सकते हैं इसकी, और ऐसे करके हम बिल्कुल मार्किंग पे इसको कटिंग करेंगे। नीचे जो हम दबाव छोड़ देंगे वो मोड़ने के लिए। इसको साइड में रखेंगे। ये हमारा बैक का जो है घेरा हुआ। अब हम फिर से फ्रंट का घेरा ले लेंगे, तो इसमें हम बंद वाला कपड़ा अपनी साइड रखेंगे। ये देख रहे, इसमें हम बंद वाला अपनी साइड में रखेंगे, और जो है बिल्कुल लाइन जो हमने बनाई हुई उसके बराबर कपड़ा बिछा लिया। अब इसको घेरा नापना है हमने ऐसे करके। ये फिर उतना इंची टेप निकाल देना है बाहर। ये देख रहे, ये 15 इंच घेरा आएगा हमारा फ्रंट में। तो इसको ऐसे करके इंची टेप हमने बाहर उधर निकाला हुआ, जहाँ पे हमारा 37 इंच तैयार घेरा आएगा वहाँ पे हमने मार्किंग कर लेना है। ये 34 इंच 34 इंच घेरा है, तो इतना घेरा आप घटा और बढ़ा भी सकते हैं इसमें साइज के मुताबिक। फिर ऊपर से हम क्रॉस इसको करेंगे। बैक का घेरा बड़ा होगा, फ्रंट का घेरा कम होगा, ऊपर से एक बराबर होगा। ये देखो इसमें शेप दी हुई, नीचे का हिस्सा चौड़ा हुआ, ऊपर का हिस्सा उसके बराबर है बैक के। ये और नीचे जो हमने 1.5 इंच दबाव रखा हुआ है इसमें, ये हम इसमें पक्की गोल सिलाई लगाएंगे। इसमें चाक बंद रहेगा, जैसे कि ए लाइन नहीं बनती उस टाइप से ए लाइन बनेगा। इसको भी बिल्कुल इसी के बराबर से ऊपर कटिंग करके हुए, और यहाँ हम मार्किंग पे कटिंग करेंगे तो बैक का घेरा हमारा बराबर जो है बड़ा हो जाएगा इससे। फ्रंट के घेरे से, सॉरी, फ्रंट का घेरा बड़ा रहेगा और बैक का घेरा जो है छोटा रहेगा। इसमें ये ऐसे कटिंग होगी। ये मोड़ देंगे हम, पूरा गोल इसको बनाएंगे। ये अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे, तो आस्तीन के लिए भी हमें फिर से इसको जितना कपड़ा है डबल हम करेंगे। इसको 2 आस्तीन इसमें से हमने कटिंग करना है। तो दोनों हम पहले दोनों का कपड़ा बराबर बराबर कर लिया हो ऐसे करके, और फिर दोनों कपड़ों को हम सीधे टू सीधा मिलाएंगे। अंदर वाला हिस्सा सीधा रखेंगे, और इसके पत्ते भी हैं वो हम देखेंगे ऊपर साइड को जाने चाहिए। ऐसे करके अच्छे से हमने मिला लिया हुआ, और इसको फोल्ड कर लिया हुआ हमने। तो ये ऊपर हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे अच्छे से सीधी, ये, और फिर यहाँ करेंगे हम ये वाली मार्किंग जो है हम 3 इंच पे, 3.25 पे भी कर सकते हैं आप, 3.5 पे भी कर सकते हैं ये चीज़। और देख लो यहाँ से हम 2 इंच घटा के हम नापेंगे आस्तीन को, क्योंकि इसमें जो है 2 इंच हमारी आस्तीन जो है नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके जो योग और शोल्डर कटेंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। तो 2 इंच आस्तीन हमने बड़ी काटनी है। जितनी आस्तीन का नाप लिया हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा काटना है आपने आस्तीन, जितनी भी काटते हैं आप उस हिसाब से। और इसकी गुलाई हम रखेंगे यहाँ से ये 12 इंच, और दूसरा हम निशान लगाएंगे ऊपर से नापेंगे तो यहाँ 8.5 इंच पे। ये वाली मार्किंग की हुई हमने 8.5 इंच पे, ये देख सकते हैं। ये सभी मार्किंग आपको करनी ज़रूरी है इसके लिए।
ये बिल्कुल देख सकते हैं आप 3 इंच पे, और ये 8.5 इंच पे, और ये आस्तीन की लंबाई हमारी गई। अब यहाँ पे हम नापेंगे इसका जो आर्म होल वाला हिस्सा होता है वो। तो ये 14.5 इंच पे हमने निशान लगाया हुआ। ये ऐसे 4 फोल्ड हैं कपड़े दोनों आस्तीन के, और फिर हमने 1.5 इंच अंदर को निशान लगाया हुआ है, ये वाला देख सकते हैं 1.5 इंच अंदर, और फिर यहीं पे हम ये भी लगा लेंगे 1.5 इंच अंदर, दोनों निशान लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसकी आस्तीन की जो कटिंग है, बाजू जिसको बोलते हैं स्लिप, बिल्कुल अलग है, सब आस्तीन से बिल्कुल अलग है। तो इसमें हम 2 पॉइंट आगे को बढ़ा देंगे। हमने 1.25 इंच पे रखा हुआ। पहले तो ये वाला हिस्सा हम स्ट्रेट कर लेंगे, ये मोहरी का और आर्म होल का। फिर ये 1.25 इंच का जो निशान लगाया हुआ इसको हम मिला लेंगे आपस में, और यहाँ से हम अच्छे से यहाँ पे शेप देंगे, जैसे कि आसन में शेप देते हैं कोई चीज़ कटिंग करते हैं, जब ट्राउजर कटिंग करते हैं या पैंट कटिंग करते हैं उस तरह से। अब हम यहाँ से यहाँ तक देंगे आर्म होल की तरह गुलाई वाला निशान, जैसे हम आस्तीन कटिंग करते हैं उस तरीके से ये आस्तीन कटिंग होगी। तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये ट्राउजर के आसन वाला जो एरिया होता है वो कटिंग करते हैं जैसे। तो इस तरीके से इसकी आस्तीन काटना है आपने। इसको हम साइड कर देंगे। अब ये हमारा कपड़ा जो है हम योक कटिंग करेंगे। इसके जो ऊपर के होते हैं चोली जिसको बोलते हैं, वो ऊपर का एरिया का वो चीज़ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ, ये कपड़ा जो है हमारे पास डबल है, ये हम इसको 12 इंच पे निशान लगाएंगे, ये देख सकते हैं। प्लस हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये बैक के लिए अभी हम कटिंग कर रहे हैं, ये बैक का योग है। तो 1.5 इंच इसको हमने बड़ा काटना है। तो ये ऐसे मार्किंग करना है, और ये भी मार्किंग कर लेना है। जो बैक का हिस्सा है वो बड़ा है, ये हम 6.5 इंच पे निशान लगाए हुए, यहाँ पे हम 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे करके, ये देख सकते हैं। ये निशान लगाए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल। और ये वाला निशान देख लो आप, ऐसे करके लगाया हुआ हमने। और ये हमने 1 इंच पे निशान लगाया हुआ है, देख रहे हैं आप। ये ऐसे हमने यहाँ पे बैक का टीक जिसको बोलते हैं, कॉलर लगाते हैं तो शेप देते हैं, वो हमने कटिंग करना है इसमें। और ये वाली शेप यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। इसकी स्टिचिंग भी देखना आप लोगों ने, बिल्कुल अलग है। हर एक चीज़ कुर्ती से, बिल्कुल कुर्ती से इसकी स्टिचिंग जो सिलाई बोलते हैं स्टिचिंग, वो बिल्कुल अलग है। तो ये योग हमारा 13.5 पौने 14 इंच का है बैक का योग। ये 1 इंच हमने इसके कंधे डाउन किए हुए हैं क्रॉस बैक के, ये देख सकते हैं आप। ऐसे करके बिल्कुल हम आपको आसानी से समझा रहे हैं, इससे अच्छा और कोई तरीका हमें तो लगता नहीं आपको समझाने का। अगर फिर भी समझ में ना आए आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसकी रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको। तो ये यहाँ से हम मार्किंग के बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे, और तसल्ली के साथ हम कटिंग कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए कहाँ से क्या हमने कटिंग किया हुआ, और क्या कैसे हम जोड़ेंगे सिलाई करेंगे, वो भी सब आप लोग देखते रहना है। और गर्मियों की काफ़ी बेहतरीन ये ड्रेस है, इसको हर कोई पहन सकता है। इसको ड्रेस को यहाँ पे हम बीच में चटका लगा लेंगे, इसको साइड में रखेंगे। अब ये हम लेंगे ऐसे करके, ये वाला पीस यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारे फ्रंट के होंगे योग, यहाँ पे भी 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। एक सीधी सी लाइन बना लेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन जो बोलते हैं वो। और ऊपर से भी हम सीधा मार्किंग एक कर लेंगे यहाँ से। ये चीज़ कंधे पे जो शोल्डर जिसको बोलते हैं वहाँ के लिए हमने स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है ऐसे अच्छे से। अब इसकी लंबाई नापना है हमने, ये नाप ली हमने लंबाई इसकी, 12 इंच लंबाई रखी हुई, तकरीबन 12.5 है, थोड़ा सा शायद ज़्यादा है ये। अब ऊपर वाली जो हमने लाइन बनाई हुई है नीचे वाली स्ट्रेट लाइन, उसके बराबर हम रखेंगे इसको, क्योंकि बैक का पार्ट हमने बोला था बड़ा कटिंग करेंगे हम इसको। तो ये ऊपर वाला जो है हमारा योग
ये बैक में जाएगा, और फ्रंट का योग जो है वो नीचे वाला है, ये वाला जिसको हम कटिंग कर रहे हैं ये फ्रंट का योग है। तो ऐसे करके इसको कटिंग करेंगे हम, बिल्कुल इसके बराबर से यहाँ से कटिंग कर देंगे। हमने फ्रंट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इसमें जो है बटन टेक और कुर्ता पट्टी जिसको बोलते हैं वो दोनों चीज़ें हमारी बनेंगी। तो इसके भी हम कंधे जो है डाउन कर देंगे, तो उसके बराबर ही हम इसको मिला के रख लेंगे। कंधे से कंधे तो बराबर हम कंधे इसके मिला के क्रॉस कटिंग कर देंगे, तो अगले और पिछले दोनों के कंधे इसमें क्रॉस हो गए। अब हम इसके जो हाला होता है उसका हम मार्किंग कर लेंगे, और ये 3.5 इंच पे यहाँ नीचे को हम डाउन का निशान लगाएंगे, और ऐसे थोड़ा सा क्रॉस करके इसको शेप दे देंगे हाला। यहाँ पे हम राउंड कॉलर लगाएंगे, पतला वाला जिसको बैन भी बोलते हैं, कॉलर भी बोलते हैं, गोल कॉलर वो चीज़। तो इसको उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, ताकि समझ में अच्छे से आ सके आप लोगों को। अब बैक वाला नीचे हो गया, इसको मोड़ के देख लेना है, कंधे आपके बिल्कुल बराबर आने चाहिए, तो हमारे बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे करके आपने ड्रेस कटिंग करनी है, और जोड़नी कैसे है आप लोगों ने वो थोड़ा सा हम आप लोगों को यहाँ पे समझा देते हैं। तो इसमें योग में ये आस्तीन ऐसे रखना है, ऊपर का हिस्सा हमारा ये बड़ा हो रहा है, देख रहे हैं, तो वहाँ पे ऊपर हमारे चुन्नट पड़ेंगे आस्तीन में, मुड्ढे में जो है शोल्डर में चुन्नट पड़ेंगे। और ये वाला जो हमने आसन की तरह कटिंग किया हुआ था आस्तीन में, वो हमारा इसमें जुड़ जाएगा योग में, नीचे जो घेरा बोलते हैं उसमें जुड़ेगा। ऐसे करके इसको हम बिछाएंगे, देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा कपड़ा, ये चीज़ ऐसे मिलेगी, ये ऐसे लाइन टू लाइन मिला के यहाँ पे हम चुन्नट डालेंगे। जितना चौड़ा हमने योग कटिंग किया हुआ उतने में चुन्नट डालेंगे। यहाँ पे हम प्लेन रखेंगे, इस साइड में जो आपकी साइड की सिलाई आती है फिटिंग की, उस साइड में प्लेन रहेगा, तो बीच में ये चुन्नट पड़ेंगे, और चुन्नट उतनी दूर में पड़ेंगे जितने चौड़े हमारे योग कटे हुए हैं। तो चलते हैं अब हम मशीन पे, आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं कि कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है आप लोगों ने। ये पहले हम फोल्ड कर लेते हैं, ये हम आ गए मशीन पे। ये सभी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, जितना जो भी हमने कटिंग किया हुआ था वो सब कुछ है इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे आस्तीन है जिसको हमने स्लिप्स बोलते हैं, वो इनको हम साइड में रखेंगे, अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। और ये हमारे पास योग है, फ्रंट और बैक दोनों हैं, और ये देख सकते हैं ये, इनको भी हम साइड में रखेंगे, अभी इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो हम जो है आपको बताते हैं। तो इसको भी हम साइड में कर देंगे। ये जो है यो हमारा फ्रंट में जो मार्किंग किया हुआ रखा है, ये हमारा बैक का घेरा है, 2 पार्ट हैं इसके, क्योंकि जो बैक की रीढ़ की हड्डी होती है उसकी ये सिलाई है। यहाँ पे बैक में जो रीढ़ की हड्डी होती है अपनी, वहाँ पे ये सिलाई आएगी हमारी बैक में बीच सेंटर में। तो इसको हम आपस में जोड़ देते हैं, तो ये हमारी सिलाई लग गई, तो ये पूरा जो है बैक का घेरा हो गया। अब हम लेंगे इसको फ्रंट के जो योग हैं बीच के, वो चीज़। तो ऐसे हमने नापना है, ये यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 9.5 इंच, क्योंकि हमारा थोड़ा सा कंधे में दबाव जाएगा ये। और यहाँ से हमने 1 इंच निशान से आगे निशान लगाना है, और इसको क्रॉस हमने करना है वी शेप, जैसा वी बनता है बिल्कुल स्ट्रेट वी। तो वो ऐसे हम मिलाएंगे इसको, ये देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझो आप। और इसको ऐसे ऊपर से हाला भी कटिंग कर देना है मैंने। तो ये ऐसे कटिंग हो गया। अब हमने लेना है 2 पीस बचे हुए कपड़े के, जो इसमें से बच गया हो कपड़ा आपका वो, तो वो हमने नीचे से अच्छे से मिलाना है इसके बराबर, नीचे से। और इसी शेप में हमने कटिंग कर देना है हाला तक, नीचे से काट के बाहर कर देना है। यहाँ पे भी अच्छे से कटिंग कर लेना है। तो इसमें हमारी बटन टेक और काज वाली पट्टी दोनों चीज़ें हमने बना लेनी है इस कपड़े से। तो इसको कटिंग करना है हमने 2.25 इंच चौड़ाई में जी, 2.25 इंच चौड़ाई में हम कटिंग करेंगे। फिर हमारी जो है 1 इंच जो है बिल्कुल तैयार पट्टी बन के तैयार हो जाएगी। तो इन दोनों पीसों को हम एक बराबर कटिंग कर लेते हैं उसी शेप में।
ऐसे। और इसको बीच से हम ओपन कर देते हैं दो भाग में, दो हो जाएंगे हमारे पीस, एक इस साइड का एक उस साइड, एक लेफ्ट एक राइट, मतलब समझ गए, दोनों साइड के अलग अलग हो जाएंगे पार्ट ऐसे करके ये चीज़। तो इसको जो है सीधा कपड़ा और सीधी पट्टी, जो हाथ में पतली पट्टी है और सीधा जो योग है, वो दोनों सीधे टू सीधे मिला लेने हैं आपने, बिल्कुल सीधे ही सीधा दोनों कपड़े रखने हैं ऐसे करके मिला के। ये अंदर वाली साइड दोनों सीधे हो गए और इसको भी सेम ऐसे मिलाना है। ये मार्किंग जो है हमारा सीधी साइड लगा हुआ है जो दिख रहा था आपको, वो ऐसे करके ये हमारा एक मार्किंग जो है स्ट्रेट सीधे कपड़े में लग गया। इसको हमने वी में सिलाई करना है और दोनों पट्टियों को आपस में सिल देना है। इस फिर जो पट्टी है आपकी उसके ऊपर हम एक लब की सिलाई लगाएंगे। लब की बोलते हैं जो बिल्कुल किनारे की सिलाई होती है, ताकि हमारा जो दबाव है वो बाहर साइड को जाए और अच्छे से कपड़ा भी बैठ जाए। फिर इसको जो है ऐसे हम अंदर साइड को फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेना है आपने, और 1 इंच चौड़ी बराबर पट्टी फोल्ड कर लेना। आप चाहो तो सिलाई से, चाहो तो प्रेस से करके लाओ। फिर एक सिलाई लगानी है बिल्कुल 1 इंच पे। चाहो तो आप थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम तो इससे नहीं अच्छी लगेगी। 1 इंच एक सूत आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके पट्टी बना सकते हैं जैसे कि शर्ट में बनती है आपकी, जेंट्स शर्ट में जैसी होती है, कुर्ते में होती है, उस तरह से। फिर हम यहाँ पे एक सिलाई इस पे करेंगे सीधी साइड से, तो पट्टी हमारी अंदर बिल्कुल उसी के पास में सिलाई लगेगी तो फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। ये तो दोनों पीस हमने ऐसे बना लेना है। ये देख सकते हैं हमारे दोनों पीस बन गए हैं ऐसे करके। अब राइट साइड में जो आएगा आपका पीस दाहिनी तरफ, उस पीस को ऊपर रखना है और ऊपर शोल्डर नाप लेना है इसके। ये देख सकते हैं हम 6.5 13 इंच, 13 इंच है हमारा शोल्डर इसके, कटिंग की हुई हमने। और अच्छे से मिलाना है सिलाई के ऊपर सिलाई रखे हुए, और यहाँ से स्टिचिंग कर देना है हमने। ये चीज़ जहाँ से हमारा नेक ओपन रहेगा, और बिल्कुल एक सिलाई लबकी लगा देना है किनारे पे और बंद कर देना है ये। अब हम इसकी कंधी ज्वाइंट करेंगे। तो कंधी हम कैसे ज्वाइंट करेंगे ये देखना है। ये हमने रखा हुआ है दोनों कपड़े उल्टे, उल्टा ही अंदर है दोनों कपड़े का। हमने सीधे पासे से सिलाई लगानी है इसका। सीधा वाला जो हिस्सा है वो हमारा ऊपर है, जहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं वो सीधा कपड़ा है हमारा। सभी कपड़े उल्टे सिलते हैं, पर ये हमने सीधा सिला हुआ इसलिए क्योंकि इसकी कंधी जो है हम पक्की लब बनाएंगे, इसमें इंटरलॉकिंग की ज़रूरत नहीं होगी, ओवरलॉकिंग। तो ऐसे करके हमने वो आधे पैर की सिलाई लगाई हुई थी, अब हम एक पैर के सिलाई लगा देंगे तो हमारा आधा इंच दबाव जाएगा और कंधी जो है फिनिशिंग के साथ बनेगी, उसमें कोई इंटरलॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे देख सकते हैं आप, कोई इसमें इंटरलॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे अच्छे से मिला लेना है ये। तो हमारे फ्रंट और बैक के दोनों योग जो है बन गए हैं और जुड़ गए। अब इसमें जोड़ना है हमने आस्तीन, जिसको बाजू बोलते स्लिप्स। तो ऐसे मिलाना है नीचे से, ये वाला हिस्सा नहीं मिलाना है जो क्रोच एरिया काटा हुआ था आसन की तरह, वो नहीं, जो शेप देते हैं बाजू वाली वो वाला। तो ऊपर का हिस्सा इसका बड़ा हो रहा है, तो वहाँ पे जो है चुन्नट बनाएंगे हम। चुन्नट आपकी मर्जी है कैसे बनाना है। पहले इसको नाप लो ये कितना है। ये हमारा 11 इंच का सब बचा हुआ है ये योग लंबाई में। तो एक आस्तीन हम पहले लेंगे, ऐसे दोनों आस्तीन कंप्लीट करना है। इसके हम बीच के हिस्से में कच्ची सिलाई कर लेंगे दोनों आस्तीनों के। कच्ची सिलाई बड़ा टांका जिसको बोलते हैं वो, और एक धागा हम पकड़ के खींचेंगे तो हमारे बीच सेंटर में चुन्नट बन के तैयार हो जाएंगे। ये देख सकते हैं ऐसे दोनों आस्तीनें जो है कंप्लीट करनी है आपने। ये हमारे अच्छे से चुन्नट बना लेना है बीच सेंटर में, और फिर नाप लेना है इसको। ये हमारा 11 इंच तैयार है। ऐसे करके चुन्नट नापने हैं कितनी दूर में है। चुन्नट हमारे 4 इंच के एरिया में पड़े तो 2 इंच आगे 2 इंच पीछे जाएंगे कंधे से, और अच्छे से मिलाना है इसको, आस्तीन को और योग को, दोनों को जोड़ना। आस्तीन और योग जुड़ रहे हैं अभी, ये ध्यान से देखना, हम इनको दोनों चीज़ों को जोड़ रहे हैं, योग और आस्तीन एक में जोड़ेंगे हम पहले। ये चीज़ बराबर से अच्छे से ज्वाइंट कर देना है, तो कुछ ऐसे बन के तैयार होगा आपका।
ये आस्तीन के मुड्ढे में जो कंधे जहाँ पर होते हैं तीरा, वहाँ पे जो है हमारे चुन्नट आ गए। तो इस तरीके से देखो, ये बारीक बारीक छोटे छोटे से चुन्नट बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने देना है इसका घेरा, जिसको बोलते हैं नीचे का हिस्सा, घेरा जो है चौड़े वाला वो, तो उसको पकड़ना है ऐसे। अब हम इसको देखेंगे, ये चीज़ आस्तीन जो है हम जहाँ से आसन की तरह नहीं बता रहे थे, आस्तीन में हम कटिंग कर रहे हैं गुलाई देके, क्रोच जैसे आसन में कटिंग करते हैं हम ट्राउज़र में, उस तरीके से वो वाला एरिया और योग वाला एरिया ये सब मिला लेना है हमने अच्छे से, और इसको सिलाई कर लेना है हमने एक बराबर से। तो उसके लिए हमें योग जो घेरा था उसमें भी चुन्नट हमने बनाए हुए 20 सेंटर से हमने मिला लेना है ये चुन्नट, जैसा कि हमने पहले आपको टेबल पे बताया हुआ था। ये हमारा ऐसे करके आएगा। तो 20 सेंटर के चुन्नट इसके मिलाते हुए और बराबर सिलाई कर लेना है अपने घेरे की, जहाँ पे हमने वो कुर्ता पट्टी और बटन टेक बनाई हुई थी वो सब मिलाते हुए अच्छे से जोड़ देना है घेरा। और बैक का जो है बीच में रीढ़ की जो सिलाई हम बताए हुए थे कि रीढ़ की सिलाई लग रही है, उसको सिलाई से 20 सेंटर में मिलाना है। तो कुछ ऐसे आपके बन के तैयार होंगे, ये अगले और पिछले दोनों घेरे बन के तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं ये फ्रंट का हमारा घेरा जुड़ गया इसमें। अब ऐसे जो है बैक का भी घेरा, ये देख रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें ऐसे जोड़ देनी है हमने, जोड़ दी हुई तैयार हो गई हमारी। अब ये हमने लेनी है आस्तीन, जिसको बोलते हैं बाजू स्लिप्स, ये चीज़। तो यहाँ पे हमने निशान लगा है, इसको चाक पट्टी हम बनाएंगे, जैसे कि जींस कमीज में चाक होते हैं आस्तीन में, तो उसको हमने 4 फोल्ड में कपड़ा किया हुआ और यहाँ पे कट लगा देना है। ये चीज़ यहाँ पे जैसे जेंट्स कमीज में या कुर्ते में जहाँ पे जो है कफ के जगह पे चाक पट्टी जिसको बोलते हैं वो चीज़ बनानी है। तो हम इसको बनाएंगे सीधी पट्टी से। ये सीधी पट्टी लेना है, दोनों आस्तीन में हमने कट लगा लिए हुए हैं। ये दोनों एक साइड अभी हम बाजू एक अलग कर देंगे, एक अलग कर देंगे। ये बैक साइड में आस्तीन में बनेगा आपका, फ्रंट के साइड आस्तीन में नहीं बनेगा। ये चाहो तो आप पहले आस्तीन में बना लो, चाहो तो अब बनाओ। फिर एक स्ट्रेट पट्टी लेनी है सीधी, और इसको सिलना है उल्टी तरफ से, उल्टे वाले हिस्से से, जो उल्टी आस्तीन होगी आपकी। और ऐसे एक पैर के बराबर सिलाई लगानी है सीधे कट पे, और ऐसे मोड़ते हुए चले आना है अपने एक साइड से। अब सीधी साइड में इसको पलट के जो है बस आधा इंच जो है दबाव लेना है, आधा इंच से भी कम, थोड़ा जितना पतला आप बना सकते हैं उतना पतला बनाना है। अच्छे से इसको बंद कर देना है और अच्छे से मिला लेना है। जहाँ पे आपका लास्ट वाला पॉइंट था वहाँ पे थोड़ी सी ऐसे टाँकी बनाएंगे हम, तो काफ़ी खूबसूरत जो है हमारी बाजू बन जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे हम धागे की कटिंग करते हुए ये हमारी चाक पट्टी देख सकते हैं बन गई। अब इसको हम बाजू की आस्तीन की सिलाई से पूरा टोटल घेरा हम सिल लेंगे। ये ऐसे करके हम घेरा सिल लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे आगे कप की तरह पट्टी जो होती है, तो हम पट्टी लेंगे इसमें 13 इंच की। ये देख सकते हैं हम 12 इंच तो तैयार रखेंगे इसकी, ये 11 इंच, सॉरी 11 इंच हम आस्तीन की गुलाई रखेंगे, तो हम 12 इंच की पट्टी तैयार रखेंगे। ये हमने मार्किंग की हुई, और ये पट्टी हम कटिंग कर लेंगे दो ऐसी ऐसी, क्योंकि हमें दो आस्तीनों की ज़रूरत है, दो आस्तीन में लगेंगी। तो आस्तीन में भी हमारी पतली पट्टी लगेगी, तकरीबन आधा से पौना इंच पतली, जितना कि दबाव सिलाई में जाता है उतना ही हम पक्की इसको कर लेंगे आस्तीन को ऐसे करके। ये भी उल्टी साइड से रखेंगे हम, और सीधी साइड को हम मोड़ देंगे इसको। तो हमने आस्तीन में जो है पक्का करना है इसको, बिल्कुल बराबर चुन्नट बना के। आस्तीन हमारी जितनी लूज थी वो हमने चुन्नट बनाए हुए हैं आस्तीन में, इसको अच्छे से पकड़ के फोल्ड कर देंगे। तो इसमें एक साइड में हम एक काज बनाएंगे और एक साइड में एक बटन लगाएंगे हम, वो दोनों चीज़ें। तो हमारी आस्तीन में काफ़ी पतली आगे पट्टी लगी होगी आधी इंच की, और जो है काज बटन भी आएगा इसमें। तो काफ़ी खूबसूरत बाजू हमारी बन के तैयार होगी, और आगे जो है चुन्नट पड़े होंगे बाजू में,
मोढे में भी चुन्नट हैं, बाजू में भी चुन्नट हैं। तो बाजू हमारी ऐसी लगेगी जैसे बलून वाली बाजू होती है, खुली खुली, खूब ढीली ढली, वो हमारी आस्तीन बनेंगी। तो कुछ ऐसे आस्तीन हमारी बनके तैयार हुई, देख सकते हैं। ये चीज़ हमारी आस्तीन का है, इसको स्लिप्स बोलते हैं, आप बाजू बोलते हैं, वो है हमारी, ये बनके तैयार हुई। अब हम लेंगे कॉलर। इसका कॉलर हमने पहले कटिंग करके पेस्टिंग कर लिया हो गोल, और नीचे साइड से हमने मोड़ लिया हुआ। तो हमने ऊपर गुलाई से सिलाई लगा के कपड़े में क्रोच लगा दिया, कटिंग कर दिया बाहर। इसको अच्छी तरीके से हम पलट लेंगे ऐसे करके, और इसको अच्छे से प्रेस करके यहाँ पे हम एक मशीन के पैर के बराबर दबाव रखेंगे। ये चीज़ ऐसे यहाँ बीच सेंटर में चटका लगाएंगे हम, और इसको हम उल्टी साइड से रखेंगे, बैक के बीच सेंटर में। बैक का जो बीचों बीच सेंटर होता है रीढ़ के पास का, वहाँ पास हम सिलाई इसकी करेंगे और आगे तक ले आएंगे हम। पूरा कॉलर उल्टी साइड से ज्वाइंट करेंगे और सीधी तरफ को हम पलट देंगे इसको। तो सीधी तरफ हमारा पेस्टिंग वाला आ जाएगा, जिसको साफ बोलते हैं, जिस पे हम पेस्टिंग करते हैं, वो हमारा सीधा वाला पासा होता है, सीधी साइड का होता है। तो अच्छे से इसको गोल कॉलर को बिठाना है अपने, और ऊपर से एक बराबर से सिलाई मिलाते हुए ले आना है। तो आपका कॉलर बन के इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये चीज़ अब बचा हुआ इसमें दामन, जिसको घेरा बोलते हैं, तो हमने मार्किंग की हुई है। इसको हम एक बार पहले फोल्ड करेंगे ऐसे आधा इंच, और फिर 1 इंच चौड़ा हम मोड़ेंगे पूरा गोल। ये देख सकते हैं आप, गोल हम पूरा मोड़ लेंगे ये। तो प्लीज़ जब तक हम मोड़ रहे हैं तो चैनल पे जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कौन से पैसे लगते हैं आपके, फ्री में, तो सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। हाँ, अगर कहीं पे डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आप लोग, तो हम उसकी रिप्लाई ज़रूर देंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। तो ये हमारी दोनों देख सकते हैं आप, ड्रेस बन के तैयार हो गई हैं। काफ़ी खूबसूरत हैं और कितनी बेहतरीन ड्रेस हैं। ये गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छी है, ये पहनने के लिए कंफर्टेबल भी है। तो मिलते हैं फिर किसी